हेलो एवरीवन। पीजी सेमेस्टर 3 सीसी 12 और टॉपिक है यूएसए एज अ वर्ल्ड पावर, अमेरिकी प्रभुत्व। कोलंबस द्वारा नई दुनिया की खोज से लेकर 1939 ईस्वी तक के युग को विश्व इतिहास का यूरोपीय युग कहा जाता है, लेकिन द्वितीय महायुद्ध ने इस यूरोपीय युग का अंत कर दिया। महायुद्ध ने यूरोप को आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक सभी दृष्टियों से पंगु बना दिया। महायुद्ध के बाद यूरोप एक समस्या प्रधान यूरोप बन गया। जर्मनी और इटली कमजोर हो गए। ब्रिटेन और फ्रांस तृतीय श्रेणी के राष्ट्र बन गए। विश्व नेतृत्व यूरोप के हाथों से निकलकर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के हाथों में आ गया। इस महायुद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब संसार में दो ही महाशक्तियां रह गई हैं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। अब ये दोनों ही देश प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों के रूप में उदित हुए और युद्धोत्तर विश्व तेजी से इनके प्रभाव क्षेत्रों में बंटने लगा। दोनों राष्ट्र दो प्रबल विचारधाराओं के प्रतीक बन गए। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधि बना तो संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्रवादी आकांक्षाओं का पक्षधर बन गया। इसके साथ ही दो शिविर प्रकट हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में लोकतांत्रिक शिविर और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी शिविर। और आज स्थिति यह है कि 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के पट्टाध्यक्ष के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए द्वितीय महायुद्ध वरदान सिद्ध हुआ। प्रथम महायुद्ध ने अमेरिका को एक ऋणी राष्ट्र से ऋणदाता राष्ट्र के रूप दे दिया और द्वितीय महायुद्ध ने अधिकांश विश्व को उसके आर्थिक प्रभुत्व से आच्छादित कर दिया। इसका कारण स्पष्ट था कि महायुद्ध में अमेरिका को उस घोर विनाश का सामना नहीं करना पड़ा जिसका अन्य मित्र और शत्रु राष्ट्रों को करना पड़ा था। जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, इटली, फ्रांस आदि सभी राष्ट्र भयंकर बम वर्षा के शिकार हुए थे और ब्रिटेन को छोड़कर इन सभी देशों की भूमि पर रक्त रंजित हुए थे। सौभाग्यवश अमेरिका ही इस दुर्दशा से बचा रहा। न उसकी भूमि पर युद्ध लड़ा गया और न उसे दूसरे देशों के समान क्रूर बम वर्षा का शिकार होना पड़ा। इसलिए जहां युद्ध काल में दूसरे देश आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से तहस नहस हो गए, वहां अमेरिका की आर्थिक समृद्धि पर कोई आंच नहीं आई। युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों ही दृष्टियों से पूंजीवादी गुट का नेता बन गया। युद्ध काल में उसका उत्पादन गिरने के बजाय बढ़ा। औद्योगिक उत्पादन में लगभग 50% और कृषि उत्पादन में लगभग 36% की वृद्धि हुई। अणुबम का रहस्य भी उसके पास था। जापान पर अणुबम गिराकर वह अपनी महान विनाशक क्षमता का परिचय पहले ही दे चुका था। अतः स्वभावतः युद्ध से पीड़ित और ध्वस्त राष्ट्र उसके झंडे के नीचे आ खड़े हुए और उन्होंने उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। सोवियत संघ के विघटन एवं पूर्वी यूरोप से साम्यवाद के अवसान के बाद आज विश्व में एक ही महानतम शक्ति है और वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में उसका विरोध करने वाला कोई नहीं। खारी युद्ध के माध्यम से अमेरिका ने यह सिद्ध कर दिया कि विश्व में यदि स्थिरता आनी है तो वह तभी आएगी जब अमेरिका स्वयं उन मूल्यों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगा जिन्हें वह न्याय मूल्यों के रूप में मान्यता देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपना समूचा राजनीतिक अस्तित्व दांव पर लगाकर मानव इतिहास की यह सबसे महंगी लड़ाई केवल कुवैत की आज़ादी या विश्व बाजार में तेल के प्रवाह को अमेरिकी नियंत्रण के लाने के उद्देश्य से ही नहीं लड़ी, बल्कि यह युद्ध उन्होंने एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए भी लड़ा। राष्ट्रपति क्लिंटन एवं उपराष्ट्रपति गौर ने 1992 में अपनी एक पुस्तक में अमेरिकी विदेश नीति के 3 स्पष्ट उद्देश्यों का उल्लेख किया था। वे उद्देश्य थे: देश तथा विदेशों में अमेरिका के आर्थिक नेतृत्व की स्थापना, नए युग के लिए अमेरिका के सैन्य बल को तैयार करना तथा विदेशों में लोकतंत्र का प्रसार करना और उसे सुदृढ़ बनाना। इन तीनों में से अंतिम उद्देश्य अमेरिका आदर्शवादी का प्रतीक है। शीत युद्ध के समय इसका उपयोग साम्यवाद के प्रसार को रोकने के यंत्र के रूप में किया गया था।
प्रथम दोनों उद्देश्य अमेरिका के वर्चस्व की कामना के प्रतीक हैं। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात एकमात्र महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका अनेक देशों पर प्रभुत्व स्थापित करने और उनसे अपनी बात मनवाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। 1987 ईस्वी के बाद जो परिवर्तन भूतपूर्व सोवियत संघ, पूर्वी यूरोपीय देशों, जर्मनी तथा विश्व के अन्य भागों में आए, उसके परिणाम स्वरूप विश्व शक्ति संरचना में काफी बड़े तथा महत्वपूर्ण परिवर्तन अत्यंत शीघ्रता से आने प्रारंभ हुए, जिनके फलस्वरूप शीत युद्ध का अंत हुआ, पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवाद का पतन हुआ तथा उदारवाद को उनके द्वारा अपनाया गया। पश्चिमी जर्मनी तथा पूर्वी जर्मनी का विलय हुआ। एस्टोनिया, लातविया तथा लिथुआनिया सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए। वार्सा समझौता टूट गया। सोवियत संघ का विघटन हुआ। 9 भूतपूर्व सोवियत गणराज्यों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना लिया। साम्यवादी देश चीन, क्यूबा तथा वियतनाम अकेले पड़ गए। संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में और अधिक शक्तिशाली बन गया। इसने नाटो को बनाए रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ पर अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी आंतरिक कमजोरियों के कारण शिथिल हो गया। तीसरे विश्व के देश अपनी आर्थिक कठिनाइयों में बहुत अधिक उलझ गए। जर्मनी पूर्वी जर्मनी के विलय के बाद अपनी आंतरिक आर्थिक परिस्थिति में उलझ गया तथा जापान भी अपनी आर्थिक शक्ति के होते हुए भी अमेरिका की शक्ति को अक्षय पाने लगा। इन सभी परिवर्तनों के कारण विश्व शक्ति संरचना में गहरा परिवर्तन कर दिया गया तथा विश्व स्तर एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदय हुआ। अमेरिकी प्रभुत्व का प्रमाण 20वीं शताब्दी की उत्तरार्ध की देन है, जो आज भी कोम्बोज रूप में विद्यमान है। वस्तुतः अमेरिकी प्रभुत्व के कारण विश्व संरचना एकल ध्रुवीय बनती जा रही है। वास्तव में 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक का अत्यंत विशाल परिवर्तन विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व के विस्तार के रूप में हुआ। अमेरिका अपने आप में एक विश्व नेता तथा विश्व पुलिसमैन बन गया तथा एकल ध्रुवीय विश्व एक समकोण बन गया। परंतु जब अमेरिका के अधीन पनप रहे एकल ध्रुवीकरण पर अंकुश लगाने के लिए यूरोपीय संघ, जापान, जर्मनी, रूस, चीन तथा भारत अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का यत्न कर रहे हैं, संयुक्त राज्य संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता ग्रहण करके भारत, जापान तथा जर्मनी ऐसा कर सकते हैं। परंतु ऐसा होने को अमेरिका यथासंभव रोकने का प्रयत्न करेगा और कर भी रहा है। जुलाई 2000 में रूस तथा चीन ने एक सामरिक महत्व का समझौता किया। अब रूस और चीन ने 21वीं शताब्दी में एक ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुकेंद्रीय व्यवस्था बनाने का आह्वान किया है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवेश का विश्लेषण हम चाहे जिस दृष्टिकोण से क्यों न करें, लेकिन एक बात अवश्य स्पष्ट है और वह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक खेल में अब अनेक नए खिलाड़ियों का नए उत्साह एवं शक्ति के साथ प्रवेश हो चुका है। इनमें से अधिकांश एशिया पैसिफिक क्षेत्र के हैं। इस प्रकार 21वीं सदी के भाग्य का फैसला इस प्रभावशाली क्षेत्र के हाथ में होगा। हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सोवियत संघ के पतन के तत्काल बाद 1990-92 के दौरान विश्व में अवश्य एक ध्रुवीय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, परंतु अब स्थिति बदल चुकी है। आज विश्व में कोई एकमात्र निर्विरोध शक्ति नहीं है। विश्व में शक्ति केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान विश्व बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर है। अस्तु, आज संयुक्त राज्य अमेरिका का एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में कोई सीधा विरोध करने वाला नहीं है। खाड़ी युद्ध के माध्यम से अमेरिका ने अपना वर्चस्व दिखा दिया है। यूगोस्लाविया के संदर्भ में अमेरिका की नीति विस्तारवादी नीति का प्रमाण है। आज अमेरिका नई विश्व व्यवस्था द्वारा शेष दुनिया को अपने आर्थिक प्रभाव में लाने को दृढ़ संकल्पित है। ऐसा लगता है कि शीत युद्ध के बाद विश्व में व्यापार युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने हित सुरक्षित कर लेना चाहता है, परंतु आने वाले दशक में भारत उसकी एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापना की प्रबल संभावना दिखाई पड़ती है। अमेरिका को चुनौती देने वालों में चीन और जापान भी हो सकते हैं। इस प्रकार अमेरिकी प्रभुत्व को स्वीकार करने के बावजूद उस पर नियंत्रण और प्रचंड चुनौतियों को नजरअंदाज करना अनैतिहासिक होगा और आने वाले दशक में भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में
प्रतिस्थापित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद।